अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैर खैरियत से। नाजरीन, आज हमारा मौजू है जोड़ों के दर्द, पट्ठों के दर्द, खुसूसी जिन लोगों के घुटनों में दर्द होता है, घुटनों में सूजन हो जाती है, या हाथ की जो उंगलियां हैं इनमें दर्द होता है, या इस जगह पे दर्द होता है, कलाइयों में भी बालों का दर्द हो जाता है, ये कंधे जो हैं ये उठाने में उनके पट्ठों में खिंचाव पैदा हो गया है। तो इसकी बेसिकली वजह क्या होती है नाजरीन? इसकी बेसिक वजह यूरिक एसिड का बॉडी में बढ़ जाना, जिसको हम आम देसी ज़बान में अगर बात करें तो तेज़ाबी मवाद जोड़ों में बढ़ जाता है कहते हैं। और इसके पीछे जो डिफ़ॉल्ट है, जो फॉल्ट पड़ रहा है इंसानी बॉडी में, वो गुर्दों की वजह से है। ये जो गुर्दे जब यूराइन को सही तरीके से डिस्चार्ज नहीं करते, कोई तेज़ाबी परत जो है, कोई तेज़ाबी मवाद इंसानी जोड़ों में जम जाता है, तो जिसकी वजह से हम जोड़ों के दर्द का बहुत ज़्यादा लोग शिकार हो जाते हैं। इस टाइम तकरीबन 95% लोग जो 50 से अबव हैं वो ज़रूर घुटनों के जो है ना मोहताज हैं, घुटनों में दर्द है, उनको घुटनों में स्वेलिंग है, किसी को क्या किसी को। बहुत सारे लोग पेन किलर लेकर वक्ती जो है ना वो अपनी जिस्म को, अपनी बॉडी को सुकून देने की कोशिश करते हैं ताकि वक्ती दर्द से जाए। मगर यह है कि जैसे मैं एक नाम लेता हूँ, बीफ्लाम की एक टेबलेट है, या पैनाडोल भी आप ले लें, कोई भी आप एंटीबायोटिक कोई भी आप गोली ले लेते हैं, वक्ती तौर पे तो आपको सुकून आ जाता है, आप समझते हैं कि ठीक है, मगर आपको ये नहीं पता कि उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो आपके गुर्दे, आपके मैदे पे, आपकी बॉडी पे जो असरात डालेंगे उसका आपको हल का नहीं जानते आप, उसका क्या आपने ऐसा दबाव करना है। और यूँ लेते 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 जब बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी, तेज़ाबियत यानी कि यूरिक एसिड की मिकदार इंतहा बढ़ जाती है, फिर आप मुख्तलिफ जो है ना टोटके आजमाने के बाद इलाज की तरफ आते हैं। तो उस टाइम बहुत कुछ जो है ना बहुत आप आगे तक निकल चुके होते हैं, फिर उस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए जो है ना वो मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ। तो ये नुस्खा आप जो है ना अपने पास नोट फरमा लें, ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे, ये आपको बिल्कुल जोड़ से आपके स्वेलिंग, यूरिक एसिड बिल्कुल ख़त्म कर देगा। और ये बहुत टॉप के पाए के जो हकीम होते हैं, मैं इंतहाई कोशिश करता हूँ उनके नुस्खे जो 50 साल या 100 साल पुराने नुस्खे हैं, वो 200 साल पुराने हकीम जाली नूस के देख लें, बड़े बड़े यानी कि तबीब हैं, हकीम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत बड़ी किताबें उन्होंने लिखी हैं, तिब पे बड़ा काम किया उन्होंने, उनके लिए वो नुस्खे मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। आप ये ना समझिए कि बस ऐसे ही जो है ना एक टाइम पास है या ऐसा कुछ है, या सिर्फ चैनल के लिए, ऐसा नहीं, जिससे आप स्वाब समझ कर सब तक लोगों तक पहुँचाएँ भी और पढ़ें भी इंशाल्लाह। और इस गौर से इस वीडियो को देखें और इस्तेमाल करके देखें, आप दुआओं में याद रखेंगे। इसमें 5 चीज़ें जो है ना हकीम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से ये नुस्खा दिया गया है। ये 5 चीज़ें उन्होंने बताई हैं: असगंध नागूरी 50 ग्राम, सुरंजान शीरी 25 ग्राम, ऊद बिल्लसान 25 ग्राम, चूब चीनी 25 ग्राम, और मुस्तगी रूमी जो है ये भी 50 ग्राम। ये आपने 5 चीज़ों को लेकर बिल्कुल बारीक सूप बना लें, पाउडर कर लें, आधी चम्मच सुबह और आधी शाम को खाने के बाद नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपके जोड़ों की वो जो तेज़ाबियत होती है, या गर्दन के ये पट्ठे अकड़ाव हो जाते हैं, ख़ुसूसन ये कमज़ोर बॉडी के लोगों वालों को ये खिंचाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिनकी उम्र भी 50-60 से ऊपर है और ये खिंचाव बहुत ज़्यादा है। चलते हैं तो घुटनों में जो है ना घुटने सांस नहीं दे, घुटनों में सांस नहीं है, लड़खड़ा जाती हैं टांगें, ख़ुसूसी घुटनों के जो उनकी जो है ना घुटनों में वो जो पानी होता है ना, वो एसिडिटी से, तेज़ाबियत बढ़ने से वो खुश्क हो जाता है, वो जो है ना वो पानी की कमी हो जाती है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये गर्म और चिकनाहट पैदा करने वाली हैं। और एक होता है तेज़ाबी गर्म, केमिकल गर्म, एक होता है कुदरती किसी चीज़ का गर्म होना। तो ये जो कुदरती तरीक़ाकार से इलाज है, ये इस जो है ना तेज़ाबियत को, मैदे की या जोड़ों की,
ये जो गुर्दों ने पैदा की, जोड़ों में जाके जम गई, इसको ख़त्म करने के लिए ये नुस्खा इंतहाई मुफीद और मुअस्सर है। आप इस्तेमाल करें तो दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट अगली वीडियो में बात होगी। हमारे चैनल को एक दफ़ा लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँचती रहें, आप इन वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।